लेट्स माइक, देश का मिजाज, बेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों की आज की खास खबरें। बॉम्बे हाईकोर्ट में पूर्व बीजेपी प्रवक्ता आरती साठे की जज के रूप में नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस, एनसीपी और टीएमसी ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता विजय डेट्टीवार ने कहा कि जब किसी पार्टी के प्रवक्ता को जज बना दिया जाएगा तो आम जनता को निष्पक्ष न्याय कैसे मिलेगा। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने भी आपत्ति जताई और बीजेपी के पुराने प्रवक्ता नियुक्ति पत्र का स्क्रीनशॉट शेयर किया। वहीं बीजेपी ने कहा है कि आरती साठे अब पार्टी से जुड़ी नहीं है और उनकी नियुक्ति को लेकर उठ रहे आरोपों का कोई आधार नहीं है। अहमदाबाद में पुलिस की टाइपिंग मिस्टेक ने एक ऑटो रिक्शा चालक को परेशान कर दिया। उसके बेटे पर हमले और चोरी के आरोप हैं, लेकिन गलती से पुलिस ने नोटिस खुद मोहम्मद अली के नाम जारी कर दिया। पिछले 3 महीने से उन्हें ऐसे नोटिस मिल रहे हैं जिनमें कहा गया है कि अगर वे पेश नहीं हुए तो उन्हें शहर छोड़ना पड़ेगा। अब पुलिस का कहना है कि नामों की टाइपिंग गलती से ये भ्रम हुआ और मामले की जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस के इतिहास में पहली बार पुलिस कमिश्नर सीधे जनता से बातचीत करेंगे। ये पहल खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत मानी जा रही है जो रोजाना अपराध, ट्रैफिक और दूसरी नागरिक समस्याओं से जूझते हैं। इससे पुलिस और जनता के बीच भरोसा बढ़ेगा। देवेंद्र भारती इससे पहले मुंबई पुलिस में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वे शहर के पहले स्पेशल पुलिस कमिश्नर रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में मादक पदार्थ और सोना बरामद किया। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा 1.5 किलो गोल्ड डस्ट भी पकड़ा गया, जिसकी कीमत 1 करोड़ 39 लाख रुपए आंकी गई है। इन दोनों मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक मामले में एक ट्रांजिट पैसेंजर ने वैक्स में छुपाकर 24 कैरेट सोने के 4 टुकड़े एयरपोर्ट स्टाफ को सौंपे थे। 2023 में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने साबरमती रिवर फ्रंट पर पहली बार रिवर क्रूज सेवा शुरू की थी, लेकिन अब नदी में पानी की कमी के कारण ये सेवा बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। इससे पहले जिप लाइन, सी प्लेन और हेलीकॉप्टर राइड जैसी सेवाएं भी बंद हो चुकी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद से जुड़ा ये चौथा ड्रीम प्रोजेक्ट ठप पड़ने की स्थिति में है। साबरमती नदी पर चलने वाला अक्षर रिवर क्रूज 2 महीनों से बंद है, जिसका संचालन कर रही अक्षर ग्रुप को 3 से 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पानी की कमी और आर्थिक नुकसान के कारण ये प्रोजेक्ट अब गंभीर संकट में है। गुजरात में गंभीरा पुल हादसे के 28 दिन बाद 12 टन वजन का केमिकल टैंकर सुरक्षित निकाल लिया गया। ये टैंकर 9 जुलाई को पुल ढहने के बाद मही नदी पर टूटी स्लैब पर खतरनाक स्थिति में फंसा हुआ था। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है, क्योंकि वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में इलाज करा रहे एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। ये पुल वडोदरा और आणंद जिलों की सीमा पर स्थित है। इस हादसे में कई वाहन नदी में गिर गए थे। टैंकर को हटाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर एक अभियान शुरू किया गया था, जिसमें पोरबंदर की मरीन इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर की 60 सदस्यों की टीम को लगाया गया था। महाराष्ट्र सरकार जल्दी ही एक नया यात्री ऐप शुरू करने जा रही है। इससे यात्रियों को सुरक्षित सफर और चालकों को अच्छा मेहनताना मिल सकेगा। ये ऐप एसटी महामंडल के जरिए चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि ये ऐप बस, टैक्सी, रिक्शा और ई बस जैसी सर्विसेज के लिए होगा। सरकार का इस ऐप के लिए मकसद ये है कि मराठी युवकों को रोजगार मिले और यात्रियों और चालकों को प्राइवेट कंपनियों की मनमानी से छुटकारा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। 29 अगस्त से मुंबई में यह जन आंदोलन शुरू होगा, जिसका नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे करेंगे। उन्होंने कहा कि जो नेता इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे उन्हें अगले चुनाव में हराया जाएगा। धाराशिव में हुई बैठक में जरांगे ने ये चेतावनी दी और कहा कि आंदोलन के लिए करीब 1 लाख वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जो नेता गांवों में बैठे रहेंगे या आंदोलन से दूर रहेंगे, उन्हें हराना पूरे समाज की जिम्मेदारी होगी। ये थे भारत के पश्चिमी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।